Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. फ़लसफ़ा यानी फ़िलॉसफ़ी। यूजुअली जब हम फ़लसफ़ा सुनते हैं, फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं तो दिमाग में बड़ी हैवी चीज़ें आती हैं, भारी भरकम किताबें, बिग थिंकर्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। लेकिन जो वर्ड है फ़िलॉसफ़ी, उसके दो टुकड़े हैं, एक है फ़िलो, एक है सोफ़िया, यानी कि लव ऑफ विज़डम। फ़िलो का मतलब लव, इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन होता है, जैसे बिब्लियोफाइल, लव ऑफ बुक्स, सिनेफाइल, लव फॉर सिनेमा, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। और फाइलो का ऑपोजिट होता है फोबिया, हाइड्रोफोबिक यानी रिपेल्ड बाय वाटर, हाइड्रोफिलिक यानी अट्रैक्टेड बाय वाटर। तो फिलॉसफी यानी फिलोसोफिया, लव फॉर विजडम, अट्रैक्टेड बाय विजडम। लेकिन ये विजडम किस बला का नाम है, पहले तो वो समझना पड़ेगा ना। तो शुरू करते हैं। द क्वीन पर शुरू हो गया है उर्दू नामा, मेरा नाम है फबीहा सैयद। मैं बोलने वाली थी द क्वीन पर शुरू हो गया है फबीहा सैयद, मेरा नाम है उर्दू नामा। कई बार ऐसा हो चुका है, फिर रीटेक लेना पड़ता है। एनीवे, आज हम बात कर रहे हैं फ़िलॉसफ़ी की, फ़लसफ़े की, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विज़डम। विज़डम का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना या इंटेलिजेंट होना नहीं होता है, क्योंकि कई स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें विज़डम ढेले भर का नहीं होता है। विज़डम का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास हर जवाब है। विज़डम का मतलब ये भी नहीं होता कि आप लोगों को लाजवाब कर दें अपनी बेबाकी से। विज़डम का मतलब ये है कि आपको सवाल पूछने से डर ना लगे। विज़डम का मतलब होता है कि उन चीज़ों पे भी सवाल उठाए जाएं जिन्हें आसानी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं उन पर। फ़िलॉसफ़ी बेसिकली सवाल पूछती है। एक फ़िलोसॉफिकल माइंड आंसर्स की तलाश में रहता है, लेकिन साथ ही वो हर चीज़ को अनपैक भी करता चलता है। बिलीव्स को अनपैक करता है, फेथ को, लॉजिक, मॉरलिटी, इवन आर सो कॉल्ड कॉमन सेंस, उसे भी अनपैक करता है, उसे भी समझने की कोशिश करता है सवाल पूछ के। मिसाल के तौर पर हम अक्सर कहते हैं कि सक्सेस का मतलब पैसा और स्टेबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। हमारे दिल में हमने इंटरनलाइज इस बात को कर लिया है कि ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़्यादा सुकून, ज़्यादा खुशी। ऐसे ही हम इक्वेट करते हैं सक्सेस को विद मनी, विद अबंडेंस। लेकिन जो फिलोसॉफिकल माइंड है वो सवाल करेगा कि रुको, यू थिंक सक्सेस इज हैप्पीनेस, पैसा इज हैप्पीनेस, इज सक्सेस? ओके वेट, नाउ टेल मी, सक्सेस पैसा क्यों है? किसने डिसाइड किया है? हाँ, अगर पैसा है लेकिन सुकून नहीं है तो फिर सक्सेस का क्या हुआ? और अगर कोई कम कमा रहा है लेकिन ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? फिलॉसफी यहाँ कोई फाइनल जवाब फोर्स नहीं कर रही है, वो बस इतना पूछ रही है, इतना करती है कि जो चीज़ें पहले बड़ी सिंपल लगती थी कि अच्छा सक्सेसफुल होना है, हाँ पैसा कमा लो हो जाओगे सक्सेसफुल। तो ऐसे सिंपल से आइडियाज़ को, इस तरह के जो नोशन हैं, उन्हें अगर आप फिलोसॉफिकल लेंस से देखेंगे तो बहुत ही लेयर्ड दिखेंगे। और जब ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्या? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। ज़्यादा पर्सपेक्टिव जुड़ जाते हैं, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाते हैं, वो एंगल्स जिन पे कभी आपने गौर नहीं किया होता, वो एंगल्स आपके सामने आ जाते हैं। यानी फिलोसॉफिकल माइंड से जब आप किसी चीज़ पे सवाल उठाते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब होने लगता है। जो आपको लगता था कि एक बिंदु है, वो बिंदु नहीं है, वो पूरा का पूरा स्फेयर है। और ये एक्सपीरियंस बड़ा हम्बलिंग होता है, ह्यूमिलिटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, कि जो हम सोच के निकले थे अच्छा 1+1 तो 2 ही होता है, लेकिन 2 का मतलब क्या है, तो 2 में कई सारी लेयर्स आ जाएंगी। और फिर आप सोचते हैं अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि 4 बारी 0.5 करके अगर जोड़ो तब भी 2 बन जाएगा। तो विजडम का मतलब यही है कि आप अपने यकीन को ब्लाइंडली कैरी नहीं करते हैं, तो आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ता है। एक थॉट के साथ कितने सारे और पर्सपेक्टिव जुड़े हैं, कितने और सारे एंगल्स जुड़े हैं, इनको देखकर आप हक्का बक्का रह जाते हैं। आपकी सर्टेनिटी फिर कम हो जाती है, यकीन टूटता नहीं है आपका, बस एब्सोल्यूट रहना आप छोड़ देते हैं। और इसी ह्यूमिलिटी की बात फिराक गोरखपुरी के इस बहुत खूबसूरत डेलिकेट शेर में है।
कि हमको है मालूम सब रूदादे इल्म फ़लसफ़ा, हमको है मालूम सब रूदादे इल्म फ़लसफ़ा, हाँ हर ईमान व यकीन वहम व गुमा बनता गया, हर ईमान व यकीन वहम व गुमा बनता गया। तो पहली लाइन में शायर कहता है कि हमको है मालूम, मुझे पता है, मैं ना वाकिफ नहीं हूँ। आई नो द होल रूदात, आई नो द एंटायर जर्नी, द होल स्टोरी, द हिस्ट्री ऑफ इल्म और फलसफा। इल्म यानी नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कह रहा है कि फिलॉसफी बेकार चीज़ है, नहीं। ही सेइंग आई हैव बीन देयर, आई हैव स्टडीड, आई हैव लिव्ड थ्रू इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। फिर दूसरा मिसरा आता है, दूसरी लाइन में कहता है बिल्कुल एक सरेंडर के साथ, थकान के साथ, कि हाँ हर ईमान व यकीन वहम व गुमा बनता गया। यानी हाँ ये भी सच है कि मेरा हर बिलीफ, हर सर्टेनिटी टूटती गई, धीरे धीरे डाउट में बदलती चली गई। यहाँ ईमान सिर्फ रिलीजियस फेथ नहीं है, कोई भी गहरा यकीन किसी भी चीज़ पे आपका बिल्कुल पक्का यकीन जो है वो ईमान है। जैसे कि आप अपने किसी दोस्त पे बहुत यकीन रखते हैं, उसने आपके कान भर दिए आपकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ, बीवी के खिलाफ, आप उस पर ईमान ले आए, यानी आपने उस पर यकीन कर लिया। यूसेज का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत ही बेकार आइडिया है। कभी अपने पार्टनर के बारे में किसी से भी कुछ सुने आप यकीन मत करिएगा, खुद उनसे जाके पूछ लीजिए आप। दैट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो शायर एक पॉइंट के बाद आकर कहता है कि सोच सोच कर, एनालाइज कर कर के चीज़ें थोड़ी सी शेकी हो गई मेरे लिए, इसीलिए हर ईमानो यकीन वहमो गुमा बनता गया। मेरी सर्टेनिटी पिघलती चली गई और उसकी जगह आता गया वहम यानी एम्बिग्विटी, गुमान यानी डाउट, अनसर्टेनिटी। तो इस शेर में रियलाइजेशन है। बेसिकली ये शेर फिलॉसफी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये फिलॉसफी के बाद का मोमेंट है। व्हेन you've gone through that journey of learning new things and then coming up with your own questions, with your own doubts about the same things जिसको आप समझने के लिए निकले थे। लेकिन असल ज़िंदगी में फ़लसफ़ा सिर्फ थियोरीज का नाम नहीं होता। इट्स अबाउट हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रूथ, ज़िंदगी का ट्रूथ, जिसे अल्लामा इकबाल की इस ज़बरदस्त नज़्म में बयान किया है उन्होंने। इसका उन्वान है फ़लसफ़ा-ए गम, द फ़िलॉसफी ऑफ ग्रीफ। बहुत तवील नज़्म है, लेकिन इसका सिर्फ एक हिस्सा ही मैं आपको सुनाऊंगी। फ़लसफ़ा-ए गम, द फिलॉसफी ऑफ ग्रीफ, यानी कि विजडम बिहाइंड ग्रीफ। गम लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं रास्ता है जिससे होकर गुजरना पड़ता है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। ये वो चीज़ है जो लाइफ को लाइफ बनाती है। ग्रीफ जिंदगी का कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई डिफेक्ट या किसी तरह का डिजीज नहीं होता है। इसमें शायर कहता है कि इंसान को जो ग्रीफ है ना, वो और गहरा और बाखबर और जिंदा बनाता है। ग्रीफ का पर्पस ही ये है कि इंसान टोटली अलाइव फील करे। तो इकबाल लिखते हैं कि गो सरापा कैफ इशरत है शराब जिंदगी, गो सरापा कैफ इशरत है शराब जिंदगी, अश्क भी रखता है दामन में सहाब जिंदगी। इकबाल कहते हैं जो जिंदगी है वो ओवरऑल एक नशा है। नशा क्या है? प्लेजरेबल है ना, उसमें प्लेजर है। तो जो जिंदगी है एक ऐसा प्लेजर है जिसमें मूवमेंट भी है, जिसमें एक्सपीरियंस भी है, जिसमें एक साइकिल से इंसान होके गुजरता है, हर चीज़ एक्सपीरियंस करता चलता है। लेकिन उसे ज़िंदगी के दामन में आंसू भी छुपे हैं, जैसे कि बादल। अश्क भी रखता है दामन में सहाबे ज़िंदगी, कि जिस दामन में इतना प्लेजर है ज़िंदगी के, उस दामन में आंसू भी है, उसमें ग्रीफ भी है। जॉय और सौरो अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही फ्लो का हिस्सा हैं। आगे लिखते हैं मौजे गम पर रक्स करता है हुबाब ज़िंदगी, है अलम का सूरब ही जुज़्वे किताब ज़िंदगी। ज़िंदगी का जो बुलबुला है गम की लहरों पर ही नाच रहा है। और फिर इकबाल एक बहुत बोल्ड बात कहते हैं कि गम कोई फुटनोट नहीं होता है। यू नो, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग। गम जिंदगी का एक पूरा चैप्टर है, जुज़्वे किताब ज़िंदगी। यानी अगर गम नहीं है तो ज़िंदगी एकदम अधूरी है। आगे लिखते हैं एक भी पत्ती अगर कम हो तो वो गुल ही नहीं, जो खिज़ां नादीदा हो बुलबुल वो बुलबुल ही नहीं। अगर फूल से एक पत्ता भी कम हो जाए तो वो फूल पूरा नहीं होता है। पत्ता तो एनाटॉमी का हिस्सा है ना एक फूल के। अगर कोई हिस्सा नहीं रहा तो जिस्म अधूरा है,
और जो बुलबुल कभी ख़ज़ां नहीं देखती है वो असली बुलबुल भी नहीं है। यानी कि जिस बुलबुल ने ख़ज़ां नहीं देखी है, जिसने ऑटम नहीं देखा है, जिसने पतझड़ नहीं देखा है, उसे स्प्रिंग के आने की खुशी क्या होगी? वो चहचहाएगी कब? तो ही सेइंग कि टू बी एबल टू अप्रिशिएट ब्यूटी आपको एक तरह के ख़ज़ां से गुजरना पड़ेगा, वरना बात वही होगी जैसे कि पूरा जिस्म है लेकिन उसका एक हिस्सा नहीं है। एक भी पत्ती अगर कम हो तो वो गुल ही नहीं, जो ख़ज़ां नादीदा हो बुलबुल वो बुलबुल ही नहीं। यानी लॉस, डिके, एंडिंग्स, ये सब ब्यूटी का हिस्सा होते हैं। फिर लिखते हैं, आरज़ू के खून से रंगी है दिल की दास्तान, आरज़ू के खून से रंगी है दिल की दास्तां, नग़मा इंसानियत कामिल नहीं गैर अस फ़ुगां। फ़ुगां यानी क्राई, बहुत ज़रूरी है। इंसान की कहानी डिज़ायर के खून से लिखी गई है और इंसानियत का जो तराना है, जो नग़मा है, वो सिर्फ मुस्कुराहट से कंप्लीट नहीं होता है। एक लाइन में शायर कहता है कि पेन के बग़ैर ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत ही शैलो होता है। आरज़ू के खून से रंगी है दिल की दास्तां, नग़मा इंसानियत कामिल नहीं गैर असफ़ुगां। फिर लिखते हैं, दीदाए बीना में दागे गम चरागे सीना है, दीदाए बीना में दागे गम चरागे सीना है, रूह को सामान ज़ीनत आह का आईना है। दीदाए बीना बेसिकली द आई दैट सीज डीपली, एक ऐसा माइंड जिसके पास विजन है, जिसके पास विजडम है। सो अकॉर्डिंग टू दैट विजन, दैट विजडम, दैट दीदाए बीना, द स्टेन ऑफ ग्रीफ, दागे गम, दाग यानी स्टेन, गम यानी ग्रीफ, स्टेन ऑफ ग्रीफ चिरागे सीना है, इज द लाइट विद इन द हार्ट। यानी कि ग्रीफ डज नॉट डार्कन द सोल, इट इल्यूमिनेट्स इट फ्रॉम इनसाइड। फिर लिखते हैं, हादिसात गम से है इंसान की फितरत को कमाल। हादसात, हादसे का प्लूरल, हादिसात गम से है इंसान की फितरत को कमाल, गाज़ा है आईनाए दिल के लिए गर्दे मलाल। सो गाज़ा लिटरली रेफर्स टू रूज, कॉस्मेटिक, गाल पे जो पाउडर लगाते हैं, लाली जिसे कहते हैं, समथिंग दैट ब्राइटन्स एंड ब्यूटिफाइज। तो इकबाल कहते हैं कि जो गम की ट्रेजेडीज़ एक के बाद एक हम पे पड़ती रहती हैं, उससे इंसान की फितरत में कमाल आ जाता है। इंसान का जो नेचर है वो और कमाल का बन जाता है। कैसे बन जाता है? गाज़ा है आईनाए दिल के लिए गर्दे मलाल। जो गर्दे मलाल है, जो ग्रीफ, जो दिल को झंझोड़ के रख देता है, वो दरअसल दिल का मेकअप है। जैसे मेकअप चीक्स को हाईलाइट करता है, वैसे ही दर्द मलाल इंसान के दिल और फितरत को शार्पन, इल्यूमिनेट और ब्यूटिफाई करते हैं। So grief isn't just pain, it's like rouge for the soul. You know, it's like bringing out its depth and beauty. How beautiful. आगे लिखते हैं, गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से, जगा देता है, उठा देता है, बेदार कर देता है। गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से, साज ये बेदार होता है इसी मिज़राब से। तो शायर यहाँ कहता है कि जवानी अक्सर कंफर्टेबल स्लीप में होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम सो रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। जवानी की मिसाल ऐसी करके दी है कि गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से। जवानी में तो हर कोई लुत्फ़अंदोज़ होता रहता है ना, बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सो लुत्फ़े ख्वाब का मतलब है कि जवानी में इंसान इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो सब कुछ सोच लेता है। लेकिन जो ग्रीफ होता है ना, वो एकदम सडन वेकअप कॉल देता है आपको कि साज ये बेदार होता है इसी मिज़राब से। मिज़राब यानी इंस्ट्रूमेंट। तो शायर कहता है जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तब प्रॉपरली साउंड, उसमें से तब आवाज़ अच्छे से आती है जब स्ट्रिंग्स को स्ट्राइक किया जाए। गिटार, सितार जिस तरह बजाते हैं, जब तक उनकी स्ट्रिंग्स पे हरकत नहीं की जाए साउंड नहीं आता है ना। बिल्कुल वैसे ही सोल और माइंड अपनी ट्रू रेजोनेंस तभी फील करते हैं जब ग्रीफ से उनका सामना होता है। तो यानी ग्रीफ जब झंझोड़ता है तभी इंसान असल मेलोडी को पहचानता है ज़िंदगी की। फिर लिखते हैं, तायरे दिल के लिए गमशाह परे परवाज है, राज है इंसान का दिल गम इंकिशाफ़े राज है। दिल के परिंदे को पर गम देता है। तायरे दिल जो हार्ट का परिंदा है, जो ड्रीम्स और फीलिंग्स में फ्लाई करता है।
तायरे दिल के लिए गमशाह परे परवाज है। गम उसके लिए विंग्स हैं, बिना ग्रीफ के दिल कभी ट्रू हाइट्स पे नहीं उड़ता है। फिर दूसरे मिसरे में है राज है इंसान का दिल, यानी हार्ट के अंदर जो सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज छुपे हुए हैं गम ही उन्हें रिवील करता है। गम इंकिशाफ़े राज है, यानी सॉरो डजंट डिस्ट्रॉय द हार्ट, वो हार्ट को और इंसाइटफुल बना देता है, अवेयर कर देता है। सो ग्रीफ गिव्स विंग्स टू द हार्ट, दैट्स द पुश दैट हेल्प्स द सोल डिस्कवर इट्स ओन हिडन ट्रूथ्स। फिर लिखते हैं गम नहीं गम रूह का एक नगमा खामोश है। गम नहीं गम रूह का एक नगमा खामोश है, जो सुरूदे बरबते हस्ती से हम आगोश है। इकबाल यहाँ कहते हैं कि ग्रीफ सिर्फ दर्द नहीं है, ये सोल का साइलेंट म्यूज़िक है। नगमा खामोश साइलेंट म्यूज़िक है, और ये नगमा एग्जिस्टेंस की मेलोडी के साथ एकदम परफेक्टली ब्लेंडेड है। हम आगोश, आगोश यानी एम्ब्रेस, हम आगोश जिसे हमने एम्ब्रेस में अपने लिए रखा है, जिसने हमें एम्ब्रेस कर रखा है। जैसे एक सुरूद, सुरूद यानी ट्यून, बरबत का मतलब है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ, जो सुरूदे बरबते हस्ती से हम आगोश है, यानी जो एग्जिस्टेंस की मेलोडी है वो इस गम के साथ हम आगोश है। यानी ग्रीफ इज नॉट नॉइज, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ्स सॉन्ग। आप ये देखिए कि इकबाल कभी ग्रीफ को कहते हैं कि भाई रूह के लिए गाज़ा है वो, जैसे रूज फॉर योर चीक्स, यू नो इट ब्यूटिफाइज यू। फिर वो कहते हैं कि एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। नगमा आप तभी ज़िंदगी का महसूस कर सकते हैं जब गम आपकी ज़िंदगी में आता है। तो फिर कहते हैं ग्रीफ आपको पर दे देगा, ग्रीफ गिव्स विंग्स टू द हार्ट। फिर कहते हैं कि ग्रीफ जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पियानो की स्ट्रिंग्स आपकी ज़िंदगी में बज रही हैं जब ग्रीफ और सॉरो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो फिर कहते हैं अभी आखिरी जो इनका ये शेर था कि गम नहीं गम रूह का एक नगमा खामोश है। सो यहाँ पे सॉन्ग बना दिया ग्रीफ को। सो ग्रीफ को कह रहे हैं कि ये ऐसी फ़िलॉसफी है जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो ज़िंदगी में आना ही आना है, लेकिन उसका एक पर्पस है और वो ये है कि वो हर चीज़ को खूबसूरत बनाता चलेगा। ग्रीफ के ऊपर मैंने इतना खूबसूरत टेक्स्ट कभी नहीं पढ़ा। और ये जो फ़लसफ़ा है इकबाल का, जो विज़डम छुपा है इकबाल की इस नज़म में, वो साफ ये बात कह रहा है, बार बार कह रहा है, अलग अलग तरीके से कह रहा है कि गम लाइफ के लिए दुश्मन नहीं है, गम लाइफ का टीचर है, वो चीज़ जो इंसान को गहरा, बाखबर और जिंदा बनाता है। तो ये रहा आज का फ़लसफ़ा। एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। खुदा हाफिज़। Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.